जी, अच्छा। मैं अब आप लोगों को बता रहा था, प्रॉब्लम ये था कि आपको पेपर की सेटिंग नहीं करनी आ रही है। तो पेपर की सेटिंग करने के लिए आपको लेआउट का एक टैब मिलेगा। आपने इस लेआउट के टैब में जाना है। लेआउट के टैब में जाने के बाद आपको साइज़ और ओरिएंटेशन और मार्जिन ये 3 चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। आपने पहले इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल सीखना है, बाकी चीज़ें अभी आप भूल जाएँ। साइज़ में 2013 से पहले या 2013 तक का जो वर्ज़न है ऑफ़िस का, उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ मिलता है वो लेटर का मिलता है। हम अक्सर औक़ात न्यू फ़ाइल को ओपन करते साथ ही टाइप करना शुरू कर देते हैं और पेपर का साइज़ जो है उसको नहीं देखते हैं, जबकि पेपर का साइज़ मैटर करता है। उस वक़्त ख़ासकर आप जो प्रिंटर और जो पेपर यूज़ करेंगे प्रिंट आउट निकालने के लिए, आपको वो पेपर का साइज़ A4 मिलेगा, लेटर वाला नहीं मिलेगा। लेटर के साइज़ में और A4 के साइज़ में पॉइंट्स में फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है। तो जब आप अपनी बेहतरीन सेटिंग करेंगे लेटर पेज के ऊपर सारे टेक्स्ट की, लेकिन जब आप उसको निकालेंगे उसका प्रिंट आउट A4 के ऊपर, तो आपकी सेटिंग जो है वो A4 के हिसाब से चूँकि नहीं होगी, तो उसके आपको रिज़ल्ट जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा। तो एप्रोप्रिएट रिज़ल्ट लेने के लिए एज़ पर योर ओरिजिनल सेटिंग आपको पेपर A4 ही यूज़ करना है। तो आपको जब भी कोई नई फ़ाइल ओपन करनी है 2013 तक के वर्ज़न में, आपने फौरी तौर पे सबसे पहले लेआउट पर जाके अपने पेपर के साइज़ को A4 पे कन्वर्ट कर देना है। ये सबसे ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो मार्जिन होते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से वो 1 इंच के होते हैं। तो 1 इंच का अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैक्सिमम पेपर की जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैक्सिमम पेपर की स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए आप मार्जिन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। या अगर आप मैथ या कोई ऐसी टाइप कर रहे हैं फ़ाइल उर्दू की, तो उर्दू की फ़ाइल टाइप करते हुए आपको राइट साइड वाला जो मार्जिन है वो 0 कर देना चाहिए, जो कि अमूमन तौर पे यूजुअली प्रैक्टिस होती है। लेकिन आपको लेफ्ट साइड वाला जो मार्जिन है वो रखना पड़ता है, क्योंकि उसको फ़ाइल में प्लेस करने के लिए पेपर को, या उस पेपर को जब आप बाइंड करवाते हैं, तो उस वक़्त आपका टेक्स्ट जो है वो बाइंडिंग के अंदर या फ़ाइल की पंचिंग के अंदर ना आए, तो आप लेफ्ट साइड वाले मार्जिन को तो पूरा रखते हैं, लेकिन राइट साइड वाले मार्जिन को आप कम कर देते हैं। उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि आप मार्जिन पे जाके कस्टम मार्जिन पे चले जाएँ। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद टॉप और बॉटम को तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी हेडिंग्स आती हैं या फिर आपके पेज नंबर आते हैं बॉटम में। लेफ्ट का जो आपका मार्जिन है उसको 1 पे ही आप रखें और राइट का जो मार्जिन है उसको भी मिनिमम कर दें आप। और उसके बाद जब आप ओके करेंगे, तो अब आप देखें कि आपका ये जो मार्जिन है, यहाँ से देखें ये मार्जिन ऊपर से ये इंडेंट आपको नज़र आ रहा है। ये हैंगिंग इंडेंट ये आपको शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते इस वाले एरिया में, जबकि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप ये टाइप करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि ये देखें कहाँ तक टाइपिंग हो रही है। बात समझ आ रही है कि पेज पेज आपका जो है वो लेफ्ट साइड पे तो इंडेंट शो कर रहा है, मार्जिन शो कर रहा है, लेकिन राइट साइड पे कोई मार्जिन वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसको सिफर कर दिया फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम स्पेस ऑफ द पेज। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मार्जिन को कितना सेट आउट करना है। तो वापस आना चाहते हैं तो आप मार्जिन पे जाके नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो मार्जिन है वो वापस सेट आउट हो जाएगा। ओरिएंटेशन मैंने आपको बताई थी, 2 ओरिएंटेशंस मौजूद हैं, एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। खड़ा पेपर जो है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, अगर आप उसको लटा के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देंगे और देखेंगे आप पेपर का साइज़ जो है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट बात हो रही थी कि टेबल को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि टेबल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से टेबल का टैब यूज़ करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको 10 कॉलम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ करता है और बाय डिफ़ॉल्ट 8 रोज़ आपको अलाउ की जाती हैं।
जो आप एट ए टाइम एक टेबल बना सकते हैं 10 कॉलम्स का, दी मैक्सिमम 10 कॉलम्स एंड दी मैक्सिमम ऑफ 8 रोज। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 10 कॉलम तक ही बनाना है, आपको 12, 14, 15 कॉलम भी जरूरत पड़ सकते हैं। तो उस सूरत में क्या किया जाए, तो मैं उसमें ये प्रैक्टिस करवा रहा था, उसको हम दोबारा डिलीट करते हैं। हम टेबल पे जाते हैं, दोबारा इंसर्ट पे जाके एक टेबल ड्रा करते हैं, सिर्फ 2 कॉलम और सिंगल रोज का। तो सिंगल रो को डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट या इसको अपनी मर्जी से जितने टाइम इसको इंक्रीज करना चाहे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आप टैब के बटन यूज करेंगे, जो कि अमूमन कैप्स लॉक के ऊपर होता है। टैब का बटन यूज करते हुए आप रोज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप टैब का बटन प्रेस करके रखेंगे तो रोज इंक्रीज होती चली जाएंगी। अब इन रोज को अगर डिलीट करना है, अगर सपोज आप ये आखिरी 3 रोज जो हैं वो एक्स्ट्रा बन गई हैं आपके पास, आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इन 3 रोज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्शन वाले एरिया में किसी भी जगह पे अपने कर्सर को राइट क्लिक करेंगे, कर्सर को ले जाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट रोज का ऑप्शन यूज करते हुए रोज को डिलीट कर देंगे। अगर इन बिटवीन आपको कोई 2 रोज के दरमियान में एक और रो इंट्रोड्यूस करवानी है, तो वो कैसे करवाई जा सकती है। मैं पहले थोड़ा सा डाटा टाइप करता हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश करना आसान हो। इन 2 रोज के दरमियान मैं चाहता हूँ कि एक और रो इंट्रोड्यूस करवा दी जाए। तो सिंपल सी बात है, आप अपने कर्सर को इन दोनों रोज के दरमियान में यहाँ पे जैसे ही लेकर आएंगे, आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा। आप इस प्लस के साइन को क्लिक करते हैं तो देखें आपकी पहले जो 2 रोज एडजेसेंट थी, अब उन दोनों के दरमियान में एक रो का इजाफा हो गया। अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो वही तरीकाकार है, या तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करें या फिर आप कंट्रोल जी प्रेस कर दें, तब भी आपकी ये रो जो है वो खत्म हो जाएगी। ये तो थी रोज। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। क्या कॉलम्स भी इसी तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज किए जा सकते हैं? यस। आप दोनों कॉलम्स के जॉइंट पे जब आप अपना कर्सर लेकर आते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन नजर आता है। आप इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका एक और कॉलम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। एक दूसरा मेथड ये भी है कि अगर आप पहले तो इनको आप दोबारा डिलीट कर दें, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो दरमियान वाले दोनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि एक कॉलम आपका इसके बाद 2 कॉलम और बन जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। पहले लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे आप आगे देखें कि आपके पास 4-5 ऑप्शन मौजूद हैं। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, टू द राइट, या इंसर्ट अबव रो या बिलो रो, या अगर आप सिर्फ एक सेल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये आप हर एक ऑप्शन की खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैं राइट साइड पे अगर एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ तो राइट साइड पे मैं जाके इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि पहले से मौजूद टेबल की राइट साइड पर एक और कॉलम जो है वो ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? जी सर, आ गई है।